हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स विथ प्रपोजिशंस, क्योंकि प्रपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना इंग्लिश स्पीकिंग असंभव है और प्रपोजिशन के यूसेज पे कई लोग गलतियां करते हैं। तो आज हम ऐसे कैजुअल मिस्टेक्स और उनकी करेक्ट वर्जन्स देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो सेशन देखते हैं। तो प्रपोजिशन क्या है, यानी कि व्हाट आर प्रपोजिशंस? वर्ड्स यूज्ड टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन और रिलेशन। जब आप कम्युनिकेट करते वक्त या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते वक्त आपको अगर किसी का डायरेक्शन, समय, लोकेशन, प्लेस या कहीं रिलेशन बताते वक्त आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, उसे कहते हैं प्रपोजिशंस। जैसे कि ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कई रूल्स हैं इनकी यूसेज में, किसके साथ कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं यूज़ करना है, और वर्ब और नाउन जब आप डिस्क्राइब करते वक्त कौन सा प्रपोजिशंस यूज़ करना है। इस तरह कई रूल्स हैं। तो आज हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं जो जिसमें हम मिस्टेक्स कर डालते हैं। देखते हैं। आई एम गोइंग टू होम। तो यहाँ पे क्या गलती है? ये मतलब एक मिस्टेक है। इस पे कहाँ पे हो सकता है? You're right, टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। होम जब आप बोलते वक्त प्रपोजिशंस यूज़ नहीं करना है। आप हाउस बोलते वक्त बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द हाउस, लेकिन होम बोलते वक्त आई एम गोइंग होम, ये करेक्ट इस्तेमाल है। आई कॉल टू माई फ्रेंड, यहाँ पे भी क्या है? करेक्ट, टू की ज़रूरत नहीं है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, ये जब आप अपनी भाषा में जब आप लिटरल ट्रांसलेशन करते वक्त सही दिखेगा, लेकिन ये गलत है। टू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आई एम मैरिड विथ हर, इसका मतलब क्या है? आई एम मैरिड विथ हर, ये जो विथ का यूज़ है दूसरों के साथ एक एक्टिविटी पे जब आप इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तब आप यूज़ करते हैं। मैरिज के टाइम यानी कि मैरिड बोलते वक्त आपको आई एम मैरिड टू हर, विथ रही है। विथ एक इनअप्रोप्रिएट यूसेज है। आई एम मैरिड टू हर, क्योंकि दो जन के बीच में जो होता है उसे कहते हैं मैरिज। विथ जब बोलते हैं तो कई जनों होते हैं, उनके साथ जब एक एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो जाते तब हम विथ यूज़ करते हैं, जैसे प्लेइंग या और किसी एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। आई हैव बीन इन नेपाल, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? करेक्ट, इनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप इन तब यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक जगह को जब आप डिस्क्राइब करते वक्त या उसके विशेषण करते वक्त आप इन यूज़ कर सकते हैं। नेपाल एक कंट्री है, एक राज्य है, तो बहुत बड़ा है, तो उस वक्त आप आई हैव बीन टू नेपाल, आई हैव बीन टू नेपाल, ये करेक्ट यूसेज है। आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग, मतलब मुझे किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ, ये आप कन्वे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं? यहाँ पे एक प्रपोजिशन लैकिंग है। यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, अबाउट, टॉक अबाउट समथिंग। ओके। डिड यू कॉन्टैक्ट टू द मैनेजर, डिड यू कॉन्टैक्ट टू द मैनेजर, यहाँ पे भी क्या है? हम ना ये जो टू का यूसेज पता नहीं ऐसे डाल देते हैं, टू की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। डिड यू कॉन्टैक्ट द मैनेजर, ये करेक्ट यूसेज है। इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शन का एक 30 डेज़ फ्री ट्रायल है जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बात करने की, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रुप में, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आपको देख सकते हैं एक मंथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और आपको ट्रैक कर सकते हैं आपका मतलब किस चीज़ पे आप लैग हो रहा है एक्सेट्रा। पर्सनल कोच, आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे आपकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को लेके। और उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस पे बना के पढ़ाई थोड़ा आसान तरीके से देने का एक मौका, और लाइव क्लासेस, यानी कि आपको इंस्ट्रक्टर के साथ बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और दूसरों के साथ यानी कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलजुल कर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। बैक टू अ सेशन। आई कैन टू गो देयर, ओके, ये तो आपको आसानी से मिल जाए। आई कैन, टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आई
कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर। द बॉस लेट्स अस लीव अर्ली, द बॉस लेट्स अस टू लीव अर्ली, यहाँ पे भी टू की ज़रूरत नहीं है। द बॉस लेट्स अस लीव अर्ली। डिड ही टेल टू यू, डिड ही टेल टू यू, ये जब हम बोलते वक्त सही दिखेगा, मतलब हाँ इसमें क्या गलतियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। जब टेल, कॉल, इसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। डिड ही टेल यू, बस यही काफ़ी है। डिड ही टेल यू, डिड ही कॉल यू, टू अनवांटेड है वहाँ पे। अब देखिए, आई विल मीट यू ऑन द मॉर्निंग, ये तो आपको पता ही होगा, ऑन द मॉर्निंग या आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग करेक्ट इस्तेमाल है, ऑन द मॉर्निंग हम नहीं बोलते हैं। जब मॉर्निंग्स की मतलब मॉर्निंग्स की डिस्क्रिप्शन हो या मॉर्निंग्स के बारे में हो तो इन द मॉर्निंग ही बोलते हैं। तब नाइट का क्या होगा, आई मेट हिम इन नाइट, नहीं, आई मेट हिम एट नाइट। याद रखिएगा, नाइट के बारे में जब बोलते तो एट नाइट बोलते हैं। माई एग्जाम इज इन November 5th, तो इज क्या है, माई एग्जाम इज ऑन 5th November। याद रखिएगा, किसी डेट को हम जब स्पेसिफिकली बोलते वक्त ऑन यूज करना चाहिए। ही वॉज एट टाइम फॉर द क्लास, ही वॉज एट टाइम फॉर द क्लास। एक्चुअली क्या कन्वे करना क्या चाहते हो, वो क्लास पे जल्दी आ गया, मतलब लेट नहीं हुआ, जल्दी आ गया, टाइम से पहले ही आ गया। तो कैसे आप बोल सकते, ही वॉज ऑन टाइम फॉर द क्लास, एट टाइम नहीं। द डॉग रैन इन दैट रूम, द डॉग रैन इन दैट रूम, यहाँ पे क्या है, द डॉग रैन into that room। ये जो ran into है ये एक idiomatic यूसेज भी है, क्योंकि इसका मतलब है एक्सीडेंटली आप घुस जाना, बिना सोचे समझे आप एक कमरे पे आप घुस जाते हो तो उसे कहते हैं ran into। तो यही है, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन भी आप यूज़ कर रहे हैं, ran into, the dog ran into that room। okay, he is at the phone, यहाँ पे क्या होगा, he is at the phone, बोलते हैं ना बिजी है फ़ोन पे बिजी है। He is on the phone, at नहीं है यहाँ पे, he is on the phone, he is on a call, he is on a call। यार प्लीज़ उसे बिजी डिस्टर्ब मत करो, हम बोलते हैं ना, तो he is on the phone। इसी तरह कई तरह की मतलब प्रपोजिशंस की यूसेज है, मतलब हमारी कैजुअल कॉन्वर्सेशन पे हम जो यूज़ करते हैं उस पर मिस्टेक्स कर डालते हैं। तो टू, ऑन, इन सब की अगर थोड़ा कुछ याद या ध्यान देने से आपका क्या बोलते हैं यूसेज एकदम करेक्ट होगा और आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा। और इसके बाद कैप्शन का 30 डेज़ फ्री ट्रायल मिलने के लिए caption.com विजिट कीजिएगा या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय।